सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंत के जीवित वचनों के साथ। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति 3 उसके 8 से 13 तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? इस वृक्ष का फल खाने को मैंने तो तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इस वचन में हम देखते हैं कि मनुष्य ने पहली बार परमेश्वर का डर अनुभव किया। परमेश्वर से वो डरा। पहले तो वो परमेश्वर की संगति में था, वो नंगा भी शर्माता नहीं था। अब वो परमेश्वर से छुप रहा है। जिस परमेश्वर ने उसे बनाया अपने हाथों से, वो उस परमेश्वर से छिप रहा है। जब यहाँ पर कहा गया तू कहाँ है, ये परमेश्वर को खोजने का सवाल नहीं था, ये मनुष्य को खोजने का सवाल था। परमेश्वर तो जानता है कि आदम कहाँ है, पर परमेश्वर चाहता है कि आदम समझे, वो अपने हालातों को समझे। जब परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई, तू कहाँ है, तब आदम ने झाड़ियों के बीच में से, पेड़ों के बीच में से परमेश्वर को आवाज दी कि मैं नंगा था, इसलिए मैं तेरा भारी शब्द सुनकर, मैं तेरी आवाज सुनकर परमेश्वर डर गया और मैं छुप गया। पाप की पहली पहचान जो है वो डर है। जब आप डरते हैं किसी चीज से, जब आप गलती करते हैं और तब डरते हैं, आप समझ लीजिए आपने पाप किया है। अगर आपको कभी डर लगे, आपने कुछ ऐसा किया और आपको डर लगे, वो पाप है। अपने आप को छुपाना, आत्म छिपाव करना, ये भी पाप है। परमेश्वर से खुद को छिपाना, कैसे छिपा लेंगे आप परमेश्वर से? अपने आप को नहीं छिपा सकते आप। परमेश्वर सब जानता है। खुदावंत जिसने हमें बनाया, जिसने हर एक चीज हमारे लिए रखी, हमारे लिए की, वो सब जानता है। जब आदम ने परमेश्वर से कहा कि मैं नंगा था और मैं छिप गया हूँ, तब परमेश्वर ने उससे सीधा सवाल किया कि तुझे किसने बताया तू नंगा है? तुझे कैसे पता तू नंगा है? परमेश्वर कहता है, क्या तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी? जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने मना किया था, क्या तुमने खाया? क्या तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? जो मैंने आज्ञा दी थी तुम्हें, क्या तुमने उसका उल्लंघन किया? तब आदम ने अपनी सारी हवा पर डाल दी। किया तो हवा ने था, पर आदम को हवा को समझाना चाहिए था, हवा से बात करनी चाहिए थी। तब आदम ने परमेश्वर को जवाब किया, जिस स्त्री को तू मेरे पास लेकर आया था उस स्त्री ने मुझे ये खाने को दिया और मैंने खा लिया। उसने सीधा दोष परमेश्वर पर लगा दिया कि तूने मुझे ये स्त्री दी थी और इसी स्त्री ने मुझे ये खाने को दिया। और हवा जो थी वो सांप के ऊपर डाल दी थी कि सांप ने मुझे बहका दिया। यानी दूसरों को दोष देना, अपनी की गई गलती का दोष दूसरों को देना। आप आज्ञाएं तोड़ते हैं, आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। ये आपकी गलती है, आपने वो आज्ञा तोड़ी, आपने वो किया। बेशक आपसे कोई कुछ भी कहे, परमेश्वर के वचनों को नहीं तोड़ना है, उसके वचनों के बीच में रहना है, उसके वचनों में चलते रहना है, बने रहना है। फिर आप बाद में किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि उसने मुझे कहा, उसने कहा, उसने ऐसा कहा। नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी अपनी गलती नहीं मान रहा। किसी ने नहीं सोचा कि हम अपनी गलती मांग के परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा मांगे। नहीं, वो एक दूसरे के ऊपर डालते गए। उसने कहा, ये स्त्री जो तूने मुझे दी थी उसने दिया, स्त्री ने कहा सांप ने मुझे बहकाया। एक दूसरे के ऊपर दोष डालना। ये वचन हमें सीधा सिखाते हैं कि जो पाप है ना, वो हमें परमेश्वर से छुपाता है। वो हमें परमेश्वर से छुपने को कहता है, ये परमेश्वर से छुपो। वो हमें मजबूर कर देता है छुपने के लिए। परमेश्वर फिर भी हमें ढूंढता है, हमें बुलाता है, वो हमें कहता है, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? हम अक्सर गलती स्वीकार करने की जगह हम दूसरों पर डालते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। अगर कोई भी गलती आपसे जाने अनजाने में हो गई है, आपको उसे मानना है, आपको माफी मांगनी है परमेश्वर से, दोबारा उसे नहीं दोहराना है अपनी लाइफ में। अगर आपने भी कोई ऐसी गलती की है, परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर आपको अपने करीब लेकर आएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ आई इन वचनों की,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।